आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को जय मसीह की हम कहते हैं। आज सुंदर मौका प्रभु ने हमें दिया। आज कुछ वचनों को आज हम लोग परमेश्वर का वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे। सचमुच जो है परमेश्वर का वचन के द्वारा हम लोग जो है अय्यूब के किताब 10 अध्याय का पहला वचन में कुछ बात लिखा है। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन के जरिए हम लोग देख रहे हैं अय्यूब का जीवन में बहुत ही ऐसे जो है बाधाएं आए, उनके जीवन में ऐसा मुसीबत आए। उन सारी मुसीबतों को देखकर अय्यूब जो है उकता गया, इसका मतलब जो है बेचैन हो गया। वो जीवित रहने के लिए वो जो है वो सोचता रहा। सचमुच इस दुनिया में हम लोग जो है इस समय में हम लोग जो है बहुत ही बेचैन के साथ अभी हम लोग जी रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो ये बेचैन जो है इस दुनिया में बहुत प्रकार का है। हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों को यदि खिलौना ना दे तो वो बेचैन हो जाता है। यदि और देखिए पति पत्नी को भी देखने से वो लोग दोनों में जो है कभी कभी ऐसा जो है समय आ जाता है, झगड़ा झंझट हो जाता है। तो पत्नी से पति को और पति से पत्नी को जो है बेचैन हो जाता है, बच्चों के साथ होता है। और उसके बाद जो है पति पत्नी के अंदर में झगड़ा होता है तो बेचैन हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं बहुत से ऐसी बात है, सास को जो है बहू से बेचैन है और बहू को सास से बेचैन है। इस दुनिया में जो है बहुत सा ऐसा बेचैन हम लोग हो जाते हैं। लेकिन अब भी जो है हम लोगों का ये बेचैन आ गया है, हम लोग किस रीति से हम लोग अपना जीवन को बचाएंगे। हम आपको बताते हैं 3 प्रकार की बेचैन। हम आपको बता रहे हैं 3 प्रकार के बेचैन के बारे में हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। सबसे पहले शारीरिक बेचैन। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बेचैन कब आता है, जब हमारा शरीर जो है हमारा शरीर के अंदर में कोई ऐसा रोग आ जाती है, नहीं तो कोई ऐसा जो है हमारा शरीर के अंदर में दुख मुसीबतें आ जाती है, हम उठने नहीं पाते हैं और अपने जो है नाती पोतों को कहते हैं थोड़ा सा सहायता करो तो वो नहीं कर पा रहा है। तब क्या होता है, तब जो है वो लोग जो है बहुत सा लोग शरीर की दशा के जरिए और बेचैन से जो है कुछ ना कुछ जो है बातों को वो अपने मुंह से निकालते हैं। सचमुच ये बेचैन जो है शारीरिक बेचैन है। हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है चंगा करने वाला है और हमारे सामने परमेश्वर का वचन, एक सुंदर वचन यहाँ पर लिखा है। यदि आप देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय का 50 वचन में एक बात लिखा है, बहुत ही सुंदर वचन है। हम लोग जो है इस वचन को एक बार पढ़ेंगे। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। और ये जो है हमारे रोग में, हमारे दुख में, हमारे मुसीबत में जो है और कहाँ से हुई है, हमें शांति कहाँ से हुई है, उसी से हुई है। क्योंकि तेरे वचन के जरिए, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हम लोगों को जो है जीवन मिलेगा और मिला है। हमारा जिंदगी में शारीरिक जो है बेचैन आ जाती है तो इसका जो है एक उपाय है और वो क्या है, और परमेश्वर का वचन है। वचन में रोमियो की किताब में लिखा है, वचन तेरे सामने है, वचन तुम्हारे मुंह में है और वचन तुम्हारे दिल में है। इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं, ये वचन के जरिए ही आपका बेचैन जो है दूर होगी। और हम आपको बताना चाहते हैं सचमुच अय्यूब का जीवन में भी बहुत सा ऐसा दुख मुसीबत आया, परमेश्वर का वचन ही उसका बेचैनी को दूर किया। दूसरा अगर हम देख रहे हैं ये संसारिक बेचैन है। हम आपको बताना चाहते हैं संसार में हम लोग जो है बच्चों के साथ रहते हैं, अपने जो है पति पत्नी मिलकर रहते हैं, सब कुछ हम लोग जो है मिल करके रहते हैं। कभी कभी ऐसा जो है समय जो है हमारा संसार में भी जो है बेचैन, संसार के जरिए बेचैन भी आ जाती है। अगर आप नीति वचन 19 अध्याय का 13 वचन में एक बात लिखा है, मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है। और ये जो है बच्चों के द्वारा जो है और पिता को जो है क्या ठहरता है, विपत्ति ठहरता है। और पत्नी के झगड़े रगड़े
और पत्नी के जो है झगड़े और रगड़े, सदा टपकने के समान है। और ये जो है पत्नी का और लड़का का और सबका जो है ये जो है हमेशा झगड़ा रगड़ा का जो है समान हो जाता है। इसलिए जो है हमारा संसार में, हमारा परिवार में बेचैनी आ जाती है। हमारा जो है परिवार के अंदर में ये बेचैनी आ जाता है, झगड़ा रगड़ा जो है होता है। इसके जरिए संसार के अंदर में जो है पत्नी के जरिए पति को बेचैनी, और जो है पत्नी को जो है पति के जरिए बेचैनी, ये बच्चों के जरिए बेचैनी, ये सारी जो है बेचैनी जो है हमारे संसारिक जीवन में भी जो है बेचैनी आ जाती है। लेकिन इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय का 18 वचन में एक बात लिखा है। हम लोग कभी कभी बेचैनी हमारे जीवन में आ जाती है, हम बहुत ही जो है दुख में हम लोग हो जाते हैं, हमारा परिवार के अंदर में क्या शांति नहीं मिलेगी, कभी कभी हम लोग सोचते हैं। यहाँ पर वचन में लिखा है क्योंकि ऐसा जो है समय जो है हम जो है बेचैनी में जब हम रहते हैं, और क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में, और हमारे जीवन में जो है और जो है परीक्षा का दशा जो है संसार के जरिए संसार में जब आ जाती है, दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है। और ये जो है संसार के अंदर में जो है बेचैनी के जरिए जो है दुख मुसीबत हम लोग उठाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो यूं कहता है, क्योंकि उन्होंने भी जो है दुख मुसीबत उठाया है, और उठा करके वहां पर क्या कहा है, क्योंकि वो हमें जो है, क्योंकि वो उनको भी सहायता कर सकता है। और वो जो है बेचैनी में जब हम लोग रहते हैं हमारा घर में, तो हम लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह सहायता कर सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखा शारीरिक बेचैनी रोग के जरिए, दूसरा जो है संसारिक बेचैनी, हमारे घर में जो है बहुत सा रगड़ा झगड़ा, बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, इनके जरिए भी हम लोग जो है बहुत कुछ जो है बेचैनी में रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी तीसरे में हम जाते हैं, ये है आध्यात्मिक बेचैनी। आध्यात्मिक बेचैनी में कैसे हम लोग हो जाते हैं, हम आपको एक दृष्टांत, एक बात हम कहना चाहते हैं। दुष्ट लोग हमारे जो है हमारे सामने जब रहता है वो फूलते हैं फल, और उसके बाद जो है फलवंत होते हैं, हर काम में वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम धार्मिकता से हम अपना जीवन को बिताते हैं, और हम लोग जो है प्रभु में जो है हर बातों में दुख मुसीबत उठा करके जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब उन लोगों को जब हम देखते हैं तो हम कभी कभी ऐसा जो है आध्यात्मिक रीति में ऐसा भी होता है, कभी कभी हम लोग अपना प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, और दूसरों को, दुष्ट लोगों को देखते हैं, वो लोग जो है बहुत सा ऐसा आशीर्वाद को पाते हैं, आशीर्वाद को वो लोग पा करके जो है आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक रीति से हम लोग जो है हमारा जीवन में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो हम उन लोगों को देख करके हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, अरे उसका प्रार्थना तो कितना जो है प्रभु सुनता है, अरे वो दुष्ट है, वो हमारी जैसे प्रार्थना करता ही नहीं है, और वो कितना जो है आगे बढ़ गया है, मैं तो अपना जीवन को कितना सुंदर से रखा है, हम कितनी जो है कितने घंटों हम प्रार्थना करते हैं, क्यों हमारा जीवन में जो है आध्यात्मिक रीति में बढ़ोतरी नहीं होती है। प्रिय प्रभु का संतान, हम लोग जो है दूसरों को देखकर, कभी कभी हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, उसका प्रार्थना सुनवाई होती है, हमारा प्रार्थना सुनवाई नहीं होती है। लेकिन हम परमेश्वर का वचन के जरिए यही बात हम जो है सीखते हैं। और अय्यूब के जीवन में कितना दुख आया, कितना मुसीबत आया, लेकिन वो खरा निकला, वो बहुत सा जो है अच्छा निकला, और उनको परमेश्वर ने जो है दुगुना आशीषों से परमेश्वर ने क्या किया है, और उनको जो है आशीर्वाद किया है। वो आकर के कहने लगी है, और वो जो है पत्नी आकर के कहने लगी है, तो क्यों परमेश्वर के ऊपर में जो है इतना भरोसा करते हैं, इतना प्रार्थना करते हो तुम, और इतना हमारा जीवन में दुख आया, मुसीबत आ गए, क्या हमारा परमेश्वर जो है आपको सहायता नहीं कर सकता है? इसलिए तुम एक काम करो, क्या करो, तुम जो है परमेश्वर को क्या करो, निंदा करो और तुम मर जाओ। प्रभु का दास ने कहा, क्या जब हम लोग दुख में हम लोग हैं,
हम लोग दुख में जब है तो क्या हम परमेश्वर को निंदा करें? जब हमारे जीवन में परमेश्वर ने आशीष किया है, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से हमें को जो है उन्नति के रास्ते में ले गया है, क्या उस वक्त हम परमेश्वर को जो है आनंद बनाते हुए हम धन्यवाद देते हैं? आज हमारा जीवन में दुख मुसीबत आ गया है तो क्या हम परमेश्वर के लिए हम कुड़कुड़ाएं, उनके ऊपर कुड़कुड़ाएं, हमारा आध्यात्मिक जीवन खराब कर ले? प्रिय प्रभु का संतान, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम आध्यात्मिक लोग हैं। हम परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है। हमारे जीवन में कैसे भी दुख मुसीबत आए, हमारे जीवन में कैसे ही हमारा जो है जीवन में जो है ऐसे जो है बहुत सा ऐसा जो है मुसीबतें आ जाए, मुश्किलें आ जाए, लेकिन हम कभी भी जो है बेचैन नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु हमारा साथ रहता है। 23 अध्याय भजन संहिता में लिखा है, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर आपके साथ है और हमारे साथ है, हमारे जो है परिवार में है, हमारा जो है ऐसे तीनों बेचैनी को जो है शारीरिक बेचैनी में परमेश्वर जो अपना वचन से आपको चंगाई करता है। दूसरा, संसारिक बेचैनी में अगर जो है पति पत्नी में झगड़ा है और बहुत कुछ ऐसे बच्चों के जरिए हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा तकलीफें है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे परिवार को मैं आशीष करूंगा। सचमुच नूह का परिवार को परमेश्वर ने आशीष किया। 8 प्राणी थे, 3 बहुएं, 3 बेटे और 2 पति पत्नी। कितना सुंदर है, उन लोगों को परिवार को परमेश्वर ने आशीष किया है। और वो जो है इतना जो है सारा संसार डूब रही है, लेकिन ये लोग जो है प्रभु में जो है परमेश्वर के नाम को लेकर के परिश्रम कर रहा है। परमेश्वर ने उनको आशीष किया। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक रीति से कभी कभी हम बेचैन हो जाते हैं। एक बात हम कहें आप लोगों से, एक पास्टर जी ने मुझसे कहा है, आप कितने साल से प्रभु में जो है आप सेवा कर रहे हैं और कितने साल से आप प्रभु में है, आपने क्या बनाया? उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या बनाया है? आप जो है कुछ नहीं बनाने सका। मैंने कहा मैंने जो बनाया है आपको जो है नजर नहीं आता है, आपको नजर नहीं आ रहा है। जैसा मैंने जो बनाया, सचमुच मैंने प्रभु में परिश्रम किया। आज हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु में हम बहुत कुछ हमारे जीवन में है। हमारा जो है कोई ऐसा बेचैनी नहीं है। हम प्रभु हमारा पास है तो हमारा प्रभु जो है हमारा पास है तो परमेश्वर हमारा संग है, हमारा शरीर भी चंगाई है और हमारा परिवार भी चंगाई है, हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी जो है चंगाई है। बेचैनी हमारे जीवन में नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, आज आप कोई भी जो है ऐसा जो है बातों से बेचैन ना हो, प्रभु के सामने आओ, घुटने टेको, प्रभु से कहो प्रभु मुझ पर दया कर, हमारी जो है शारीरिक बेचैनी को दूर कर, हमारे संसारिक पारिवारिक बेचैनी को दूर कर। हमारा प्रभु जी, हमारा आध्यात्मिक रीति में प्रभु जी हम लोग जो है घर जाते हैं, प्रभु जी एक बार हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रभु जी बढ़ोतरी दीजिए। परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेगा, आपका प्रार्थना को सुनेगा। सचमुच आज ये परमेश्वर आप लोग सुन रहे हैं, एक बार अपने आप को जांचें। चाहे कोई भी ऐसा संकट आ जाए और कोई भी ऐसा महामारी हमारे जीवन में आ जाए, क्या अकाल, क्या मृत्यु, क्या महामारी, क्या है, जो कुछ भी जो है हमको जो है परमेश्वर से प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। उसी में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर एक बेचैनी को दूर करने वाला प्रभु आपके साथ है। हर एक अंधकार के जो है अंधकार को परमेश्वर आपको दूर करने के लिए आपके साथ साथ। इसलिए तो दाऊद कहता है, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो हमारे साथ है, आपके साथ है, हमारे साथ है, हम सबका साथ है। इसलिए हमको बेचैन होने की जरूरत नहीं है, हमको बेचैन होने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे यूं कहते हैं, जरूर आप जो है प्रार्थना करें, आप लोग दुआ करें, दूसरों जो है आगे बढ़ रहा है उसको देख करके मन में बेचैनी ना करें। सचमुच प्रभु से दुआ करें, प्रभु जी
मुझे भी आशीष कर, मुझे भी प्रभु जी बेचैनी से दूर कर अपनी आशीषों से भर दे। सचमुच परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा, आपको जो है परमेश्वर जो है धूले पर से उठा करके चट्टान पर खड़ा करेगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष करे। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना, जहाँ पर भी आप हैं आप अपने सरों को झुकाए, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम लोगों का जीवन में भी प्रभु बहुत सा बेचैनी रहा। जब आपके पास आया, आपने कहा हे परिश्रम करके बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। सचमुच प्रभु जी मैं विश्राम दूंगा। सचमुच हमने आया, आपने मुझे विश्राम दिया, अनुग्रह दिया, हर एक बेचैन रोग का बेचैन को निकाला, और जो है संसारिक बेचैनी को तो आपने निकाला, और आध्यात्मिक बेचैनी प्रभु जी, हम लोग दूसरों को देख करके पहले हम कुड़कुड़ाते थे, लेकिन प्रभु जी हम समझ गए क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है, और प्रभु जी तूने मुझे हर बातों में आगे बढ़ाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यहाँ पर हमारे प्रभु जी जहाँ जहाँ लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, उन सारे लोगों को हम तेरे चरणों के पास रखते हैं। इनका कोई भी प्रकार का बेचैनी क्यों ना हो, उनका शारीरिक बेचैनी क्यों ना हो, उनके जो है प्रभु जी संसारिक बेचैनी क्यों ना हो, उनके प्रभु जी आध्यात्मिक रीति से बेचैनी क्यों ना हो, सारी बेचैनी को दूर कर प्रभु अपने अनुग्रह का आशीषों से भर दे। प्रभु तुम लोग का संग संग्रह आशीषों से भरपूर कर। सारी गौरव महिमा में प्रभु जी आपको नाम को देते हुए छोटी सी दुआ, उद्धार करता, राजाओं का राजा, मुक्ति का दाता, शांति का राजकुमार, बेचैन को दूर करने वाला प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए प्रभु और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।